संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। साहेब मेरो बानिया बैठे करत व्यापार, बिन डंडी बिन पालरा तौलत जग संसार। घर की माता पिता वह बैठे बैठे बाल बच्चों के जीवन को मूल्यांकन करते हैं और उनके लेखन जोखन का नाप तौल करते हैं। व्यवहारिक जीवन के संबंध में इस विचार को व्यक्त कर रहे हैं। समाज और परिवार में व्यवहार अगर नहीं हो, विचार नहीं हो और संस्कार नहीं हो तो समझ लेना चाहिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वह ठीक इसी प्रकार बहुत ऐसे घर परिवार में देखा जा रहा है कि पुत्र माता पिता के साथ में हैवानियत बदसलूकी करते हैं हक हिस्सा के चलते। उनको तो अति शीघ्रता होता है, जवानी का नशा होता है कि अति शीघ्र ही विवाह शादी किए, दुल्हन घर में आई तो हमको हिस्सा हो जाना चाहिए ताकि हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। किंतु माता पिता को व्यवस्था होता है, यह व्यवस्था है वह अर्जन किया हुआ जो ही जथा है वह पुत्र वधू को देना नहीं चाहते हैं। इसका ही कारण है क्या? जिस प्रकार एक बच्चा को माता पिता 1500 नहीं देगा कोई सामान लाने के लिए, वस्तु लाने के लिए, या वजन अगर 5 किलो 10 किलो का देगा तो बच्चा उनको संभाल नहीं पाएंगे। ठीक इसी प्रकार संपत्ति थोड़ा हो, मालिकाना हक थोड़ा हो या ज़्यादा हो, किंतु बरोबर ही माना जाता है। माता पिता दोनों को नाप तोल करते हैं और उसको पारंगत बनाते हैं। अधिकतर विवाद, कलह, झंझट, फसाद, विवाद जो होता है ये मन अंतर हृदय की नकारात्मक सोच के द्वारा होता है। किंतु विवाद, फसाद, खुराफात होने से अंतर हृदय की मलिन विचारधाराओं की अंत होता है, सफाई होता है। जिस प्रकार अंधर आने पर पुराना गाछ वृक्ष का पत्ता सभी झड़ कर के नीचे गिर जाते हैं और घर में तो झाड़ू लगाते हैं, किंतु गाछ वृक्ष में जो पुराना पत्ता होता है उस पर झाड़ू कैसे लगेगा? अंधर आता है, पत्थर आता है, बाढ़ आता है जमी के सफाई के लिए। तो परिवार में कभी कलह और विघ्न मार पछाड़ होता है तो समझिए एक सामान की तरह से वो अंधर पत्थर ठनका बाढ़ के समान है। वह जीवन को नया निर्माण करने के लिए ऐसा होता है, नवनिर्माण कार्य हेतु। तो पुत्र वधू जहाँ हाथ लग गया संपत्ति जो माता पिता नहीं जानते हैं, सोचते हैं ना दे देते हैं, वो भी आगे बढ़ेगा, हम भी अपना हिस्सा रख करके सबको बांट बखरा कर देते हैं। वह बांट बखरा करने में जो मिल जाता है उसी समय से उसका दारू, शराब, गांजा, भांग, बुरा संगति प्रवेश करता है। एक गांव में 2 भाई था, मार पछाड़ करके एक भाई शराबी था तो हिस्सा बाप को कहा, छोटा भाई बोला कि दे दीजिए पिताजी, आखिर एक न एक दिन हिस्सा तो लेवे करेगा, हक है तो लेवे करेगा, दे दीजिए। बोला पुत्र तुम नहीं समझते हो, दे तो देंगे लेकिन रख सकेगा नहीं यार। बोला रखे चाहे नहीं रखे, अपना भाग में जो होगा सो होगा, दे दीजिए। कितना रोज रोज का मार पछाड़ कीजिएगा, झंझट।
तो पिता सोचा मन में, चलो पुत्र का भी बात मानना चाहिए, छोटा पुत्र समझदार था, दे दिया। दे दिया तो वही ऐसा हुआ, अपना संपत्ति बेच बाच करके सब खत्म करके सर्वनाश करके, तब अब क्या करेगा, चले गया नौकरी करने के लिए। नौकरी कहीं नहीं मिला, सब दिन तक बाप माँ के धन पर ऐसी जीवन व्यतीत किया। काम को जानबे नहीं करता था, गृहस्थी खेती भी नहीं जानता था, नहीं तो कोई व्यापारी बिजनेस जानता था। चले गए, अंत में भूखा भी था 2 दिनों का। एक सुपर के यहाँ गया, बोला काम मिलेगा भाई? बोला काम मिलेगा। बोला क्या काम मिलेगा? बोला इस शुगर चराने का काम मिलेगा, शुगर का सफाई करना, देख रेख करना, ये सभी तुम्हारा दायित्व होगा। भूखा प्यासा स्वीकार कर लिया, मरता क्या नहीं करता। रहने लगा वो शुगर का चराना, बुलाना, साफ सफाई, गंदगी। एक तो शुगर स्वयं ही गंदगी में अपना जीवन पड़ा होता है, शुगर नाला गंदगी का, और उसी में इनका काम शुरू किया। यह होते हवाते वो बदबू, खाना नहीं सुहाता था। अंत में बड़ा बड़ा नाखून बारी दाल हो गया। सोचा इससे अच्छा हम अपने पिताजी के यहाँ क्यों नहीं नौकरी करेंगे। आए पुनः, भाई छोटा देखा, पिताजी को कहा कि भाई भैया आया है। पिताजी दौड़ करके आए, देखा बहुत बदसूरत हालत। बोला जाओ पहले इसको स्नान उस्नान करवाओ, बाल दाढ़ी बनवाओ, नाखून कटवाओ, साफ सफाई, गंगा जल छीटो इसको देह पर। अपवित्र हो गया, घृणित जीवन लेकर के आया है, सारे घर परिवार में बदबू फैल जाएगा। सफा सफाई करके अंत में बोला पिताजी हम आपके ही यहाँ नौकरी करेंगे। बोला पुत्र ठीक है, अच्छा बात है, नौकरी करना चाहते हो तो ठीक है। भाई भी बोला ठीक है भैया, आप नौकरी यहीं कीजिए, मत हम लोगों का साथ सहयोग दीजिए, जो होगा आप लीजिएगा। इस तरह करते 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 पुनः जो ज़मीन बेचा था सब कुछ, सबको मिल करके फिर पुनः ज़मीन खरीदा और सुंदर मकान बनाया। और वह घर जो संकट में था पड़ा हुआ, वह घर का रोशन हुआ, उजागर हुआ। सम्मिलित परिवार में रह करके समाज में भी एक दास्तान बना। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में यह दशा दुर्दशा है। एक पुत्र का दास्तान है। वह पुत्र आप स्वगार्थी था, यही चाहता था कि सभी कुछ मेरा ही हो जाए, छोटे पुत्र को देखना नहीं चाहा। अंत में पिताजी कहे कि देखो इस प्रकार चलना जीवन में उचित नहीं है, अनुचित कार्य करना बाल बच्चों का जीवन का हनन करने के समान होता है। उचित कार्य तो समझो, तुम लोग नादान नाबोध नाबालक हो, क्या करने से क्या होता है ये तुमको बोध जानकारी नहीं है, इसलिए इस प्रकार की कार्य पर कदम आगे बढ़ा रहे हो। सभी माता पिता के संतान एक समान होता है, सबसे सहानुभूति प्रेम श्रद्धा के साथ अदर कदर से मिलजुल करके रहने में वह घर स्वर्ग के समान होता है। समय बीतता चला गया। पिताजी अंत में कहते कहते बात जब नहीं माना तो छोड़ करके छोटे के साथ में साथ दिया। इसलिए साथ दिया कि चलो ये आगे बढ़ेगा तो सबको देख रेख करेगा। जब आगे बढ़ गए, सब कुछ जब हो गया, तो वह पुनः लौट करके बड़ों के साथ में नाइंसाफ़ी, बदसलूकी, हिमानियत और जो पिता उनका आगे बढ़ाने के कार्य किए थे, पिता का भी गृह बाट राह को रोकने के कार्य किए और उनको जलील और बदनाम और अपमान करने का कार्य किए। इसलिए लक्ष्मी का सवारी उल्लू है, सरस्वती का सवारी हंस है। तो हंस इसलिए कहते परमहंस जी महाराज, हंस के समान मानव का ज्ञान अगर प्रदान हो जाए, विवेकशील प्राणी हो, उस घर परिवार में किसी भी तरह का
संकट और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मन की दानव और मन के राक्षस के ही द्वारा हम अपने ही पुत्र का अपने से ही शत्रु बने हैं। हम अपना पुत्र को जन्म दिए और ये मन का हैवानियत और राक्षसी विचारधाराओं के द्वारा अपने ही पुत्र का बलिदान करने में लगे हैं। हम लोग अब पुत्र पिता का बलिदान करने में लगे हैं। एक बार कुंती 5 पुत्रों के साथ एक दंपत्ति ब्राह्मण परिवार में जाकर के ठहरे और वहाँ राक्षस था। घर का एक एक पुत्र को दिया जाता था उनको भोजन ग्रहण करने के लिए। कुंती, उसके घर में कोलाहल मचने लगा, रोने आवाज़, चिल्लाने की आवाज़। कुंती पूछी, बहन क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोला, बहन तुम अतिथि हो, अतिथि सेवा देवो भव, भगवान के समान हो। मेरे घर और परिवार का जो उलझन से लेना देना तुमको नहीं है, इसलिए तुम यथाशक्ति हम सेवा को स्वीकार करो। बोला, बहन नहीं, हम अतिथि हैं किंतु शरणार्थी हैं, किंतु सहायता करना भी मेरा धर्म है, पुनित कर्तव्य होता है। कहो बहन, बहन समझ करके कहो। बोला, आज मेरा एक ही पुत्र है और आज राक्षस के को ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण के लिए उनका आहार है। प्रत्येक घर और गांव से एक एक पुत्र को बलिदान के लिए दिया जाता है। आज मेरा ही पारी है बहन। बोला, ठीक है बहन, कोई बात नहीं है। तुमको एक ही पुत्र है, हमको 5 पुत्र है। मेरा एक पुत्र जाएगा वो राक्षस को, अगर राक्षस खा जाएगा तो फिर 4 बचेगा। और तुम्हारे पास में तो एक ही है, अगर उसको खा जाएगा तो बहन वृद्ध अवस्था में तुम्हारा रक्षक कौन बनेगा, देख रेख कौन करेगा? बहन बोला, नहीं नहीं। बोला, नहीं बहन, इसको स्वीकार करो तुम। भीम गए सब कुछ लेकर के राक्षस के पास और राक्षस हमला बोला, आपको खाने के लिए इतना ही फल फ्रूट लाए हैं, सब कुछ आप इसको ग्रहण कीजिए। बोला, नहीं, हम राक्षस हैं, हम मांसाहार का ग्रहण करते हैं, फलाहार का ग्रहण तो संत महापुरुष करते हैं। राक्षस का काम मांस खाने का है, जीवित मांस। आज तुम्हारा पारी है, हम तुमको खाएंगे। बोला, खाओ, हमसे सकोगे तब न खाओगे। करके बड़े बड़े आया और सभी को हम खाए हैं, तो तुम कौन बड़ा महान हो कि नहीं खाएंगे तुमको। दोनों राक्षस में और इसमें भीम में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध। और भीम उस राक्षस को मार करके गिराए और जितना गांव समाज से एक एक पुत्र का मांस का ग्रहण करते थे, हत्या होता था, वो हत्या का रुकावट हुआ, राक्षस को मार गिराए भीम। आज हम लोगों को भी उसी प्रकार भीम के समान बन करके हम लोगों के अंतर हृदय में, मन के अंदर में राक्षस और दानव है, हमको उसको हैवानियत को मार करके गिराने की अति आवश्यकता है। कोई माई का लाल, कोई नहीं कहता है कि है कोई बाप का लाल, माँ का लाल होकर के हम लोग कंगाल बने हैं। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, लाली लाली सब कहे, सबकी गाठी लाल, गाठी खोली परखत नहीं, तासे भयो कंगाल। पत्नी कह दिया बाप खराब, माँ खराब, भाई खराब, बहन खराब। आप अपने पिता पर जुल्म ढाने में लगे हैं और ढाते हैं, विवश मोहताज करते हैं। आप माँ का लाल नहीं हैं, आप कंगाल हैं, हेमान हैं, कसाई हैं। ऐसे राक्षस अगर समाज में अगर बढ़ता निरंतर रहेगा तो समाज का, परिवार का कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को अपने ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार राक्षस फलाहार भोजन का ग्रहण करने से स्वीकार किया, इसी प्रकार हम लोग संत महापुरुष के लाल हैं। हम लोग सात्विक भोजन का ग्रहण करने के अधिकारी हैं। और राक्षसों का काम है ये मांसाहार का ग्रहण करना। और इस प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति के द्वारा वैसे पुत्र भी राक्षस होता है, जो अपने माता पिता को भी ही लहू पीने में लगे होते हैं। आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।